श्री राजा राम की नगरी अयोध्या दुनिया के सबसे पवित्र नगरों में से एक है। जो लोग यहाँ साक्षात आते हैं वे वास्तव में अपने हृदय और आत्मा में प्रवाहित आध्यात्मिक तरंगों को गहराई से महसूस कर सकते हैं। हमें इस पवित्र नगरी अयोध्या को एक अलग नजरिए से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री राम मंदिर, श्री हनुमान गढ़ी, श्री दशरथ महल जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने के अलावा हमने अयोध्या के स्ट्रीट फूड का भी आनंद लिया। अयोध्या के पवित्र स्थलों की तरह इस राजा भगवान राम की नगरी में हमने जो भोजन चखा उसके स्वाद में पवित्रता की झलक दिखी। हमने अयोध्या में अपने दिन की शुरुआत सुबह सुबह की। अयोध्या में भोर होते ही हमारी टीम को शहर में आलस्य की एक अजीब सी लहर महसूस हुई। रात भर के काम से थका एक पानी पूरी वाला अपने ठेले को अस्थाई बिस्तर में बदलकर गहरी नींद में सो रहा था। भगवान हनुमान जी की वानर सेना भी थोड़ी नींद में ही थी और अपने शरीर को खींच रही थी ताकि वे नए जोश और उल्लास के साथ सारे शहर में उछल कूद कर सकें। मंदिर के कपाट खुल चुके थे, लेकिन भक्तों की संख्या अभी भी गिनती की ही थी। सूर्य उदय के साथ ही सरयू घाट पर भी भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। उबलती हुई रेत पर लिट्टी पक रही थी और उसकी खुशबू अयोध्या में आने वाले अनगिनत श्रद्धालुओं के भूखे पेट की परीक्षा ले रही थी। जय श्री राम के नारे लगाते हुए हमने भी असंख्य भक्तों के साथ सबसे पहले प्रभु रामलला जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए। राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हमारी भूख हमें एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां एक साधारण कुल्हड़ में एक अनोखा खट्टा मीठा व्यंजन हमारा इंतजार कर रहा था। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो दही जलेबी का एक ऐसा व्यंजन है जिसे आपको जरूर खाना चाहिए। यह मौर्य मिष्ठान भंडार में मिलता है जो हनुमान गढ़ी या नया घाट दोनों तरफ से पैदल दूरी पर है। दही जलेबी मीठे और खट्टे स्वाद का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह जगह बहुत छोटी है, लेकिन ग्राहकों की भीड़ आपको जरूर हैरान कर देगी। यहाँ का समोसा और कचौड़ी चाट भी लाजवाब है। अयोध्या में यह जगह जरूर देखने लायक है। दुकानदार लगातार कुल्हड़ में दही डाल रहा था और फिर उसमें जलेबी भर रहा था। हालांकि यह एक दुर्लभ व्यंजन था जिसके बारे में हमने अब तक सुना ही नहीं था। चखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम खुद को इस अनोखे व्यंजन का ऑर्डर देने से नहीं रोक पाए, लेकिन लोगों की भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि अच्छी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। शुरुआत में तो हमने कुछ देर भीड़ कम होने का इंतजार भी किया, लेकिन जब लोगों की भीड़ बढ़ती ही गई तो हमने खुद ही काउंटर तक जाने का फैसला किया ताकि हमारा ऑर्डर सुना जा सके। आखिरकार हम दुकान मालिक तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे। जब हम अपने ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहे थे, तब हमारी नजर मौर्य मिष्ठान भंडार के एक बड़े से थाल पे पड़ी जिस पर जलेबी के टुकड़े बिखरे हुए थे। उन जलेबी के टुकड़ों को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे जलेबी कह रही हो कि मुझे तो चाशनी में डूबना अच्छा लगता है और मेरा रुतबा देखते ही बनता है जब लोग मुझे संभल संभल कर खाते हैं ताकि मैं कहीं टूटकर उनके हाथों से नीचे न गिर जाऊं। और यहाँ उल्टा मुझे बेदर्दी से कूटा जा रहा है और चाशनी में डुबोने के बाद दही के कुएं नुमा कुल्हड़ में डुबोया जा रहा है। लेकिन जब हमारी नज़र ग्राहकों पर पड़ी जो बड़े ही मज़े से इस अनोखे कॉम्बिनेशन को खा रहे थे, तो मानो लगा अब जलेबी कह रही हो मुझे टूटने और कूटने का और दही के साथ जुगलबंदी करने का कोई भी गम नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो है अपने मीठे स्वाद से लोगों का दिल जीतना, और वो मैं जितना अकेला चाशनी में डूबकर जीत लेती हूँ उससे भी कई गुना अधिक अब मैं दही में डूबकर जीत रही हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऑर्डर हमारा काफी देर इंतजार करने के बाद आया, क्योंकि आखिरकार फिर दुकानदार ने हमें दही और जलेबी से बड़ा एक कुल्हड़ पकड़ा दिया। उस लजीज व्यंजन को देखकर हमारे चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। इधर 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 इधर
15 मिनट खड़े रहने के बाद अब जगह ढूंढने का भी एक चैलेंज है। ग्राहकों की भीड़ के कारण हमें बैठने के लिए 1 इंच जगह भी नहीं मिली और अंततः हमने खड़े होकर ही इस अनोखे व्यंजन का आनंद लेने का निर्णय किया। हमने लकड़ी के चम्मच को कुल्हड़ में बहुत सावधानी से हिलाया ताकि दही और जलेबी का पहला निवाला एक साथ मिल जाए। यह काम कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। हमने सावधानी से जलेबी के टुकड़ों को दही की सफेद उभरी हुई परत के ऊपर रखा। अब हम दही जलेबी का पहला निवाला मुंह में डालने के लिए तैयार और बेहद उत्साहित थे। दही जलेबी का स्वाद इतना लाजवाब था कि स्वाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देने के बजाय हमने इसके कुछ और निवाले खाने का फैसला किया और फिर सिर्फ 3 छोटे वाक्यों में हमने इस स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में सब कुछ कह दिया। हल्की सी दही की खटास और जलेबी की मिठास, एकदम झकास। लाजवाब हो चुका है। जो दही को कूटा है ना, दही को नहीं, तो जलेबी को कूटा ना, उसका जो सारा रस निकल के ना दही में मिश्रित हो गया, तो एक ना घुल गया ना आपस में दही और जलेबी। मतलब खट्टा मीठा सा जाएगा हो गया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब टेबल अभी ये खाली हो गया, बैठ सकते हैं, बैठे हैं, चलो खड़े ही रहना पड़ेगा। मतलब जो दही, जो जलेबी का मीठापन रहता है ना आपके दिमाग में खाते हुए कि बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, वो दही ने यहाँ पर उसको बफर कर दिया, बैलेंस कर दिया। इसको हम दही जलेबी नहीं बोलेंगे, ये कूटी हुई जलेबी दही। जलेबी वैसे मैं इतनी खाता नहीं हूँ, लेकिन ये 30 रुपये का है, इसको मैं एक और खा सकता हूँ क्योंकि दही की वजह से मेरे को इतनी मीठी लगी नहीं है। अभी हमें लग रहा है, जो यहाँ के मालिक है उनसे बात करने का हमें हल्का सा लग रहा है कि वो फ्री हैं, पूछते हैं उनसे। तो भैया ये जलेबी शुरू से कूटते आ रहे हो कि पहले ऐसे ही था? शुरू से इसकी पिटाई होती रही है? तो कब से हो भैया अयोध्या में? ये शुरू से? चौथी पीढ़ी है हम लोगों की। चौथी पीढ़ी है। और साथ में समोसा कचौरी, बस 2 चीज़ें और, समोसा कचौरी दही जलेबी। ये बच्चे के लिए पैसा है। तो कितने बजे भैया खुल जाती है ये? 7 बजे मिलना शुरू हो जाता है। और कितने बजे तक रहता है? 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक ये दही जलेबी चलेगा। लेकिन बहुत बढ़िया। हमें यह दही जलेबी इतनी स्वादिष्ट लगी कि हमने एक और ऑर्डर कर दी। इसी बीच हमारी नज़र नुक्कड़ पर बैठे एक ग्राहक पर पड़ी, जिसने अनजाने में ही हमें बिना कुछ कहे दही जलेबी खाने का एक और अनोखा तरीका सिखा दिया। उस ग्राहक ने दही और जलेबी अलग अलग ऑर्डर की थी। उसने पहले दही अकेले खाया, फिर जलेबी अकेले खाई और तीसरे निवाले में दही और जलेबी एक साथ खा ली। हमने दही जलेबी का अपना हिस्सा फिर से खत्म कर लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल्हड़ के किनारों पर चिपकी हुई एक एक बूंद हम खा लें, क्योंकि हमें नहीं पता था, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि इसे फिर कब और कहां खाने का फिर से मौका मिलेगा। अपने टेस्ट बड्स को पूरी तरह से तृप्त करने के बाद हमने अयोध्या के लजीज स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। दही जलेबी का आनंद लेने के बाद हमने हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान जी को समर्पित एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन अधूरे माने जाते हैं अगर भक्त पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन ना करें। यहाँ हनुमान जी माँ अंजनी की गोद में बाल रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान राम जी ने लंका से लौटने के बाद हनुमान जी को यह स्थान दिया था और वह यहाँ रहकर अयोध्या की रक्षा किया करते हैं।
इसी कारण उन्हें शहर का कोतवाल या संरक्षक भी माना जाता है। हमने इस हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेका और फिर उस मिठाई को खाने के लिए एक दुकान पर जा रुके, जो मिठाई हनुमान जी को बहुत प्रिय मानी जाती है। हम देख रहे हैं बजरंगबली जी के यहाँ पर हनुमानगढ़ी है मंदिर, तो इसके आसपास ही हम कल रात को भी देखे थे जब आए थे, तो छोटे छोटे लड्डू का प्रसाद है। कम से कम हमने 100 के करीब दुकानें देख ली। हाँ, ये बेसन का लड्डू यहाँ पे, इसका अब जीआई टैग भी मिल गया है। अयोध्या का जो बेसन लड्डू है जी, उसका जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, बहुत जल्दी वो अच्छा GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना क्या खास है इसमें? ये यहाँ का जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, हम लोग शक्कर पीस के नहीं बनाते बेसन लड्डू, बहुत जगह शक्कर को पिसा हुआ शक्कर मिला के बनाते हैं। यहाँ पहले शक्कर से पहले हम लोग भूरा बनाते हैं, उस भूरे के बाद फिर से बेसन को भून करके उस भूरे को मिला करके देसी घी में तब बनता है ये यहीं पर मिलता है? हाँ, यहीं पे मिलेगा। और आपको बाहर थोड़ा सा इस एरिया के आसपास ही केवल लड्डू मिलेंगे, बाहर आपको नहीं मिलेंगे। क्या बात है। अच्छा, और एक ये देख रहे थे, ये भी लड्डू है क्या कि क्या है? पेड़ा है, ये खुरचन पेड़ा है। खुरचन पेड़ा? हाँ, ये भी का फेमस ये भी है, बेसन का लड्डू और खुरचन पेड़ा यहाँ का फेमस है। ठीक है, खुरचन पेड़ा। हाँ, अच्छा, मंदिर जो चढ़ाया जाता है वो लड्डू बजरंगबली को? लड्डू और पेड़ा दोनों चढ़ते हैं। आदमी की इच्छा होती है, जिसको जो समझ में आता वो ले ले। लेकिन मिलेगा ये यहीं पर ही लड्डू? हाँ, इसी आसपास ही मंदिर के आसपास ही मिलेगा। क्या बात है। हम तो कम से कम 100 के करीब दुकानें देख ली हमने। हाँ। अगर इतनी दुकानें होंगी नहीं तो फिर मैनेज भी नहीं हो पाएगा। हाँ। इतनी भीड़ रहती है। अच्छा, इस प्रसाद के लिए? हाँ, तो मैनेज भी नहीं हो पाएगा। अगर एक दो दुकानें हो तो नहीं मैनेज हो पाएगा, और क्वालिटी भी नहीं बेहतर हो पाएगा। फिर मनमानी कुछ भी करके अपनी डाल देगा अपना। हाँ, रेट भी मनमानी उसका होगा। हम लोग इसलिए दुकानें हैं कि रेट एक रिजनेबल रेट है। नहीं, रेट सबका फिक्स है क्या? फिक्स है। अच्छा, रेट भी एक है सभी रेट भी दुकानों का? एक चीज़ यहाँ मिलेगा आपको। क्या रेट है इधर? 400 रुपये किलो देसी घी का नॉर्मल लड्डू है, और 600 रुपये मेवा लड्डू 600 रुपये किलो। अच्छा, बहुत बढ़िया। इंडिकेशन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वो लड्डू को है ना? लड्डू को है। ये दुकान का नाम है प्रकाश पेड़ा भंडार। प्रकाश पेड़ा भंडार। मंदिर से दूरी कितनी होगी? यहाँ से मैक्सिमम 100 मीटर के आसपास। 100 मीटर क्या? ठीक है। लड्डू यहाँ का फेमस लड्डू है हनुमानगढ़ी का। हनुमान जी को लड्डू हमेशा पसंद, हनुमान जी को सबसे पसंदीदा भोग है जी। तो लड्डू ही ज़्यादा यहाँ हनुमान जी को चढ़ता है। और ये ऐसा लड्डू बनता है कि आप यहाँ का लड्डू 1 महीने तक आप विदाउट फ्रिज में रख के खा सकते हो। अच्छा, ये खूबी यहाँ के लड्डू में, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक इतना शुद्धता से बनता है कि 1 महीने तक बगैर फ्रिज में रख के आप आराम से खाओ। ठीक है। अच्छा, 1 महीने का रहता है? 1 महीने तक। ठीक है। ये एक खाने को दीजिए जरा। बिल्कुल खाइए, एक एक एक। ये खाइए आप। हम्म। और प्योर चने का बेसन फॉर्चून लोग गलाते हैं, फॉर्चून कंपनी का। और ज्ञान घी यहाँ पे ज्ञान घी में बनता है, ज्ञान घी या पराग। नहीं, लड्डू में अलग बात तो है, वैसा टेस्ट नहीं है इसका। हाँ, यहाँ हम लोग पिसा हुआ भूरा नहीं बनाते, हम लोग पहले शक्कर से भूरा बनाते हैं। इसके जो बताते हैं हम लोगों के यहाँ के रिलेशन जो आते हैं, हम लोग खुद हलवाई हैं, कहते हैं हम लोग बहुत जगह लड्डू खाते हैं, लेकिन अयोध्या जैसा लड्डू का स्वाद कहीं नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, नहीं है, बात तो है। और हम लोग यहाँ से आते हैं या हम लोग रिलेशन में जाते हैं तो लड्डू लेकर, वो लोग कहते हैं कि लड्डू जरूर लेकर आना वहाँ का। कहीं बाहर जाते हैं तो? अच्छा। अयोध्या का लड्डू जरूर लेकर आना। ये कब से बनता आ रहा है ये तो बहुत हम तो पैदा हुए उसके पहले से बनना, हम तो देख रहे हैं बचपन से, हमारा जन्म कर्म सब यही का है। हम तो बचपन से देख रहे हैं यहाँ लड्डू, बेसन का लड्डू। अच्छा, मीठा भी अधिक नहीं है? नहीं 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 नहीं, आपको लगेगा नहीं कि मीठा, बहुत सारा मीठा है, ऐसा लगेगा ना। और ये घी में तर रहता है। हाँ, तर रहता है। ये तो दिखने में लग रहा है कि घी में तर है। ये तर है, रूखापन नहीं होगा यहाँ के लड्डू में। हाँ हाँ हाँ, जय हो, जय बजरंगबली। बहुत बढ़िया। और बेटा भी टेस्ट है, बिल्कुल हल्का सा मीठा, खाने के इतना। ये प्योर मावा? प्योर मावे का है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। हैं? इलायची, मावा। हाँ, इलायची का ही फ्लेवर आया जैसे ही खाया। खुरचन मावा, खुरचन पेड़ा। खुरचन पेड़ा।
ये कम नहीं है लड्डू से, हाँ बराबर की है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम, जय बजरंगबली। जय बजरंग। आपका स्वभाव बहुत शुद्ध और अच्छा था। अरे अयोध्या के लोगों का स्वभाव नहीं शुद्ध होगा, कहाँ का होगा ये बताइए। जहाँ राम इतने संस्कारी, इतना सब कुछ हो करके होने के बाद भी अपना राजपाट त्याग कर वन में गए। जी, सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा की रक्षा के लिए ही अपना सब कुछ गंवा दिए जी, कि हमारे ऊपर कोई कलंक न लगने पाए। बहुत बढ़िया। सब कुछ त्याग दिया उन्होंने केवल मर्यादा के लिए ही, केवल मर्यादा। कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। लेकिन फिर भी उठी उंगली उनके ऊपर। ये दुनिया का दस्तूर है। दस्तूर है। चलिए ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत टेस्टी है, बहुत जोरदार है। मजा ना आवे पैसा वापस है। मजा ना आवे पैसा वापस? पक्की बात? कितने का? मैंने तो अभी मांगा भी नहीं। मैं तो अभी आकर बैठा हूँ, बस अभी एक ही। क्या बोलते क्या इसको, ये तो पता ही नहीं। मलाई, मक्खन मलाई। मक्खन मलाई। तो ऐसा हमने बनारस में भी देखा है हाँ शायद। वही है। उसको वहाँ तो कुछ और बोलते हैं। वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो लखनऊ में भी देखा है हमने। हाँ तो लखनऊ मक्खन मलाई बोलते हैं। आइए माखन मित्री है, बहुत टेस्टी, बहुत जोरदार। कैसे बनता कैसे है ये? ये दूध का बनता है। नहीं, दूध का तो बनता है, कैसे? इसको मथा जाता है, ओस से बनता है। ओस से बनता है? नहीं, मथ के फिर जो क्या होगा मथ? मछली ये वाला है, ये जी। निकलेगा। ये जो फोम बना हुआ है ये निकलेगा। हाँ ये निकलेगा। इसके बाद क्या करना है इसका फोम का? ये इसको मिला देगा, चीनी मिलाना है, इलायची मिलाना है, हाँ। और इसको फेंट करके तसले में भरी के लेके चले आना है। नहीं, ओस में भी रखना होता है? हाँ ओस में कितनी देर रखना होता है? रात भर। रात भर? तो फिर रात भर क्या राखी भी करनी पड़ती है? नहीं, रात भर आपको इसको रखना है। दूध को सुबह उठ के इसको मथा जाता है। अच्छा, दूध, उबले हुए दूध को? उबले हुए दूध को मथा जाता है। जो हम समझे हैं कि रात भर उबले हुए दूध को रखना है हाँ उबले हुए ओस के नीचे। ओस के नीचे। तो वहाँ पर रखवाली के लिए भी कोई रखते हो तब? जाली बांध देते हैं। जाली बांध देते हैं, क्या बात है। और फिर वो मथा जाता है सुबह होने पे। हाँ। तो मेहनत का काम है। तो 2 बजे रात को 2 बजे रात को? एक मिनट, नीचे बैठो, नीचे बैठो। तो रात को फिर उठ के देखना भी पड़ता है? हाँ नहीं कितने देखना पड़े, जाली बांध देते हैं। तो कितने बजे रात को उठते हो? 2 बजे रात को। 2 बजे उठते हो? दिन डेली का है ये? डेली करनी है। डेली का नियम है। अच्छा, तो ये कितने महीने, पूरा साल मिलता है क्या? नहीं पूरा साल नहीं मिलता है। हाँ, अक्टूबर से चालू होता है, अक्टूबर से? जनवरी फरवरी तक मिलता है। मतलब जाड़ के दिनों में, सर्दियों में? हाँ, बस। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मतलब ये ठंडी में उड़ता है मक्खन। अच्छा, ठंडी में मक्खन उठता है। उड़ता है। क्या बात है। तो चलिए देखते हैं, अभी जायका देखते हैं इसका। ये देखिए माखन मिश्री है, बहुत टेस्टी। अरे भैया, इसका तो पता ही नहीं लगता, मुंह में डाला घुल गया। मक्खन ऐसे ही दूध हाँ? का फेना है ना ये। दूध का फेंटा है? अच्छा, वो जो झाग रहता है। इसलिए तो पहले बोले दूध का जो मतलब फेंटा जाता है वो निकल जाए। ये थकते नहीं हो बैठ के क्या ऐसे सारा दिन? हम तो 2 मिनट बैठे थक गए हैं। थकते नहीं हो क्या? आदत बनी है भैया। कितनी देर बैठ जाते हो ऐसा रोज? 12 बजे तक बैठे रहते ऐसे ही 3-4 घंटे रोज का है, हैं। उठ जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। ये भी सही है। तो भैया से तो बात हो गई, हम मक्खन मलाई की बात करें। मक्खन मलाई बोला ना? लखनऊ में इसे मलायो बोलते हैं, शायद बनारस में मलायो बोलते हैं। मलाइयो बनारस में तो मक्खन मलाई बोलते हैं यहाँ लखनऊ में। लखनऊ में मक्खन मलाई और बनारस में मलाइयो। मलाइयो। हम तो थक गए थे इसलिए उठ गए हैं, लेकिन 4 से 5 चम्मच मैंने ले लिए हैं, सारे के सारे मुंह में घुल जाते हैं। अयोध्या आए तो इसका जायका जरूर लें, मक्खन मलाई, मलाइयो। हाँ मलाइयो। और तीसरा ये बात दूसरा है मालूम है, तीसरा नहीं मालूम। अभी बोलना था, बताया था पहले। मलाइयो, मक्खन मलाई और एक माखन मिश्री। माखन मिश्री। हाँ। चलिए, बहुत उम्दा जायका। माखन मिश्री खाइए, बहुत टेस्टी है, बहुत जोरदार माखन मिश्री। देख लो पहले चेक करके। चेक भी करवाते हो? बहुत टेस्टी है, बहुत जोरदार है। मुझे अभी जैसे देख रहा हूँ हल्का हल्का सा पिघल है, तो जैसे 12 बजे के बाद ये पिघल भी जाता होगा। पिघल जाता है, दूध बन जाता है ये वाला दूध। अच्छा, दूध बनना शुरू हो जाता है। ये बनना होगा 20 रुपये का। अच्छा, फिर उससे पहले ही बिक जाता होगा सारा? उससे पहले बिक जाता है। चलो, दूध भी भेज देते हैं। दूध भी बेच देते हैं?
अच्छा, जो इसका दूध निकल जाता है, बढ़िया था। जय श्री सीताराम। तो अभी तक की अयोध्या यात्रा में ये बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस भी विशेष तीर्थ स्थल पर हम जा रहे हैं, बाहर ही हमें कोई मुख्य खास व्यंजन खाने को मिल जाता है। तो चलिए अभी पहले दशरथ महल के भी दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम लल्ला का बचपन यहाँ पर बीता था। मान्यताओं के अनुसार प्रभु राम जी के पिता राजा दशरथ जी ने त्रेता युग में इस दशरथ महल की स्थापना की थी। माना जाता है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ इस दशरथ महल में रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह दशरथ महल सैलानियों के लिए सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खोला जाता है। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार भी हो चुका है। दशरथ महल देखने के बाद हमने अयोध्या के लजीज स्ट्रीट फूड की तलाश जारी रखी। अयोध्या की सड़कों पर टहलते हुए हमें एक स्ट्रीट वेंडर मिला जो एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन बेच रहा था। हम खुद को रोक नहीं पाए और उससे पूछने लगे कि वह व्यंजन क्या है और उसका स्वाद कैसा है। क्या बोलते क्या है इसको? स्प्राउट इसको बोलते हैं। स्प्राउट, वो तो दिख रहा है। ये मूंगी का है, ये कौन सा है? ये मेथी दाना है। अच्छा, ये मूंग दाना है। ये बादाम मूंगफली है। बादाम मूंगफली बादाम मूंगफली। और ये काले चने का। ये चने। कितने का है ये? ये 20 रुपए की एक प्लेट है। लगा दीजिए। तो ये कब से लगा रहे हो? ये 37 साल हो गए हमको। 37 साल इसी तरह से? हाँ। कितने बजे आ जाते हो सुबह? यह सुबह 8 बजे आता हूँ, 5 बजे चला जाता हूँ। लग जाता है ये सारा माल? सारा माल होता है। बढ़िया। क्या क्या डाली जा रहे हो, बताते जाना। ये चने हैं। चने हैं। ये मेथी दाना। कड़वा लगेगा मेथी दाना? नहीं नहीं नहीं, कड़वा नहीं लगेगा, एकदम मीठा लगेगा। ये मूंग दाना। ये बादाम मूंगफली। ये खीरा। खीरा। ककड़ी। प्याज की दुकान है। धनिया भी है। ये धनिया 20 रुपए में बहुत कुछ है। हाँ, 20 रुपए में बहुत कुछ देते हैं। चलिए, ये आपका हरी मिर्ची। बिल्कुल कम डालिएगा। अरे बस बस। ये आपका जीरा पाउडर। जीरा पाउडर। ये आप नमक, काला नमक स्वाद। ये लेमन। लेमन, नींबू नहीं है, ये लेमन है, लेमन। चलिए, धन्यवाद। एक चना। ये हो गए चने। ये मेथी दाना। मेथी दाना और बादाम मूंगफली का स्प्राउट पहली बार खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। रुके हम इसीलिए थे कि हमें बहुत साफ सफाई दिखाई दी थी इनके ठेले पे। मेथी दाना, मूंग दाना, बादाम मूंगफली, काले चने, ककड़ी, टमाटर, नींबू, प्याज से बना यह स्प्राउट चाट बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी था। अयोध्या के स्ट्रीट वेंडर ने अपनी साफ सफाई से, अपने मीठे बोलों से और स्वादिष्ट स्प्राउट चाट से सभी का दिल जीत लिया। हमारे देखते ही देखते ना जाने कितने ही ग्राहक इस वेंडर के पास आए और इस स्प्राउट चाट का आनंद लेने लगे। इस वेंडर ने साबित कर दिया कि बाहर ठेलों पर खुली बिकने वाली चीज भी इतनी लजीज और सेहत के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। क्या है ये? बिना प्याज वाली गाड़ी। चलिए, धन्यवाद। बहुत बढ़िया था। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बढ़िया। अंकुरित अनाज से भरपूर ऊर्जा प्राप्त करने के बाद हम अयोध्या के एक अन्य पवित्र स्थान कनक भवन की ओर चल पड़े। तो कनक भवन अयोध्या का सबसे भव्य और सुंदर मंदिर है।
एक महल की तरह दिखता है और मान्यता है कि ये भवन कैकेयी माँ ने माँ सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। यहाँ पर भगवान श्री राम और माँ सीता जी निवास करते थे और इसीलिए आपको जो अंदर प्रतिमा के दर्शन भी होंगे वो सिर्फ राम और सीता जी के होंगे, यहाँ पर लक्ष्मण भैया के दर्शन नहीं होते। राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार स्वरूप दिया था जब उनका विवाह हुआ था तथा यह उनका व्यक्तिगत महल था। पहले राजा विक्रमादित्य एवं बाद में भानु कुंवारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कनक भवन के बाद कनक भवन से सटी गली के बाहर चाट पापड़ी बेच रहे रेड़ी वालों ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। है क्या ये? पापड़ी चाट बना दीजिए भैया। अच्छा भैया, क्या क्या डलता है इस पे? आप देखते जाइए, भाई साहब का बना रहा हूँ, देखते जाइए क्या क्या पड़ता है। मटरा बोलते हैं इसको। जी 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 जी। ये इमली की चटनी, ये बढ़िया बढ़िया बना है। हम एक और बनवा रहे हैं। एक और बनवा रहे हैं। ये सुबह सुबह ही खाया जाता है इधर। भैया अब ये तो नहीं कह सकते, हम भी परदेसी हैं। हम चलते चलते देखा तो रुक गए। लगा दीजिए हमारा भी एक, बस मिर्ची बट डालिएगा ये, ना ही हरी मिर्ची। ठीक है जी, 20 का ना। पापड़ी चाय बहुत बढ़िया भैया, सही बोले थे आप। आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़। आप? हम मथुरा। मथुरा से। क्या बात। लेकिन पहली बार सुबह सुबह पापड़ी चाट खा रहे हैं। ये मसाले खुद देंगे सभी? हाँ, लाल मिर्चा, नमक, इमली का पानी, इमली का पानी, ये मीठी चटनी। मीठी चटनी। अगर क्यों दही खाता है, दही भी देते हैं। अच्छा, दही भी है? दही भी है, लेकिन जब पहता है तब ऐसे डाल दो ना, अच्छा लगे उसके लिए। हाँ, ये भी बात है। और ये वाला कौन सा है? ये जीरा और धनिया, मतलब जीरा कम होता है, नाम के लिए होता है। अच्छा, मेन धनिया रहता है। इमली का पानी बहुत बढ़िया था। और जो आसपास थोड़ा बहुत खाना मिल जाए। ये मीठी चटनी है, थोड़ा खट्टा ज़्यादा हो गया। वाह, मिर्ची हम लोग अपने हाथ पे कूदी हुई है। आप मथुरा वृंदावन आए नहीं आए? जी, मथुरा वृंदावन से हमें बहुत प्यार मिला था। उस वीडियो को मिलियन में व्यूज़ है। वो हमने बनाया था ब्रज यात्रा, गोवर्धन भी, बरसाना धाम भी, नंदगांव भी। हम आए, अगर आपका चक्कर लगे तो आइएगा, मिलिएगा हमसे। जी जी, आप खास मथुरा के ही? मेरी जन्मभूमि अयोध्या, मेरी कर्मभूमि मथुरा है। ओहो, क्या बात है। इस समय जन्मभूमि में हो। अति उत्तम, बिल्कुल। हाँ आता जी, आइए इधर बैठ जाइए। मालिक की ऐसी दया, पैदा हम यहाँ हुए और काम वहाँ मिला। भगवान विष्णु की गोद में ही हो। यहाँ भी और वहाँ भी। जी, चटनी खट्टी मीठी दोनों माता जी। चाट पापड़ी हमें इतनी स्वाद लगी कि हमने एक और चाट पापड़ी खाने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक अलग विक्रेता से, ताकि यह पता चल सके कि एक ही व्यंजन का स्वाद एक जैसा ही रहता है या थोड़ा सा अलग हो जाता है।
चलो चलो। एक लगा दीजिए, 20 का ही है ना। मिर्च मत डालिएगा, एक पीस है। अयोध्या की चाट पापड़ी, जो कि एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, के मुख्य सामग्री में क्रिस्पी पापड़ी, उबले हुए आलू, उबले हुए छोले या मटर, फेंटा हुआ दही और अलग अलग प्रकार की चटनियाँ जैसे कि इमली की खट्टी मीठी चटनी, हरी धनिया पुदीने की चटनी शामिल होती हैं। इसके अलावा स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर मसाले जैसे कि चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटी हरी मिर्च व धनिया पत्ती भी डाली जाती है और कई जगहों पर ऊपर से अनार के दाने भी सजाए जाते हैं। प्याज पड़ता ही है थोड़ा सा। अच्छा, चने गर्म हो गए। हम उम्मीद तो यह कर रहे थे कि दोनों चाट पापड़ी का स्वाद एक जैसा ही होगा, लेकिन विडंबना यह है कि जमीनी स्तर पर चीजें बदल गई। जायके का नाम वही, दाम वही, लेकिन स्वाद अलग, दही और प्याज की वजह से। और ये वाला हल्का सा तीखा भी है। आपने इसमें लाल मिर्च भी डाला था ना, तो बढ़िया बना था। ये क्या बोलते हैं इसको? कंदमूल कहते हैं इसको। कंदमूल। ये ऊपर जो लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक वनवास में खाया। ये कंदमूल फल है जो भगवान श्री राम वन में खाए 14 साल। फल होता है ये वैसे? जड़ होती है, मूली है, गाजर, गंजी, आलू, मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर होता है? इतना बड़ा? होगा, इससे बड़ा होता है, 40-40 किलो का होता है। 40-40 किलो का? हाँ, 7-8 चलो बाबा, तो एक लगा दीजिए। एक लगा ले, हवा खा ले वहाँ है। एक लगा दीजिए जरा। जैसे यही 5-7 किलो का तो होगा। अच्छा, मिट्टी के अंदर ही इतना बड़ा बड़ा? ये सब हटाओ बवाल, धर्मशाला। मीठा मीठा देखने में लगा था कि पता नहीं कैसा होगा। मैं देखने में लगा था कि शायद कड़वा या कुछ ऐसा ही ना हो, लेकिन मीठा होता है। इस फल को श्री राम कंदमूल फल कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में इस फल को खाया था। यह कंदमूल फल खाने में स्वादिष्ट और मीठा होता है। सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए भी यह फल लाभदायक होता है। अयोध्या के इस पावन तीर्थ पर आपको यह फल जगह जगह बिकता हुआ दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे। इसे भगवान राम का दिव्य आशीर्वाद ही कहें कि अयोध्या में एक भी भक्त ऐसा नहीं होगा जिसे भोजन नहीं मिलता। इसका श्रेय राम अमावा मंदिर अयोध्या को जाता है। जय श्री राम। यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, जिससे भक्तों के लिए यहां पहुंचना आसान है। राम अमावा मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो अपनी निशुल्क भोजन सेवा अमावा राम रसोई के लिए जाना जाता है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद मिलता है। यह मंदिर भक्तों को मुफ्त में भरपेट भोजन उपलब्ध कराता है, जिससे यह अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष आकर्षण बन गया है। हम राम अमावा मंदिर में दिए जाने वाले इस पवित्र प्रसाद भोजन का आनंद लेने गए। वहां हमें पता चला कि हालांकि भोजन निशुल्क उपलब्ध है, फिर भी सभी भक्तों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। आपको बताना भूल गया, उन्होंने वहाँ पर रोका एंट्री में कि एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। पूछते हैं वहाँ पर जाकर इंक्वायरी ऑफिस में, राम रसोई कार्यालय। और अधिकारियों के रिकॉर्ड के लिए अपना नाम, पता और फोन नंबर वाला एक साधारण फॉर्म भरना होगा। कौन सा कागज भरना है भैया, वो बोल रहे हैं? ये राम रसोई का। राम रसोई का।
चार्ज तो कोई नहीं है ना? नहीं फ्री है। चलो भाई भैया, 2 लोग, मोबाइल 2 नंबर का लिखा नाम, भैया? आधार, मोबाइल और एड्रेस। मोबाइल नंबर तो नहीं लिखे हैं। हम फॉर्म लेकर जनता के बीच शामिल हुए, अपना पहचान पत्र भरा। ये मुहर लग गया है राम रसोई का। चलिए, और अंततः मंदिर के वेटिंग रूम में प्रवेश किया। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले वहां काम कर रहे एक व्यक्ति ने हमें अयोध्या में प्रतिदिन असंख्य भक्तों को दी जाने वाली इस पवित्र और उत्तम भोजन सेवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। ठीक, और ये ऐसा ही भोजन मतलब हर दिन यही मिलता है इसी तरह से? 365 दिन। और क्या समय क्या रहता है? 11 से 3 सुबह में और 7:30 से 9:30 रात में। अच्छा, रात के समय में भी मिलता है इसी तरह से निःशुल्क ही? कि बस वो टोकन लेना होता है अपने को कार्य? वो भी निःशुल्क है। हाँ, वो भी निःशुल्क है। ठीक है। और खाना मतलब ये जैसे इतनी वैरायटी रहती है, ये ऐसे ही हर दिन रहती है? दिन का 11 आइटम है, रात का 10 आइटम है। अच्छा, रात में 1 आइटम कम रहता है। अच्छा, दिन में मतलब 11 मिलता है हर दिन, सेम ऐसा ही रहता है। ये पटना महावीर मंदिर बिहार में है जो। हाँ, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कोई भी किसी भी तरह की डोनेशन नहीं लेते। जो सारा खर्चा है वो वहाँ की ट्रस्टी चला रही है, वहाँ के तरफ यहाँ का खर्चा वहाँ से चल रहा है। अच्छा, ये लोकर जो है ये भी अमावा राम मंदिर का है? राम मंदिर का ये भी निःशुल्क है। मतलब जैसे कोई भी यात्री आए तो यहाँ पर वो जमा करवा सकता है अपना। हाँ, वैसे अगर मंदिर के अंदर जाना हो वो समय भी लगता है, ये मंदिर के बाहर बाहर ही। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है कि वो लिखा हुआ है निःशुल्क लॉकर सेवा राम अमावा मंदिर की तरफ से। ये हो 6-7 हज़ार हर दिन का यही रहता है। ठीक है, लेकिन ये सबसे बढ़िया बात है कि इतनी वैरायटी किसी होटल में भी नहीं मिलता। 11 आइटम कहने को है, तैयार करने में भी समय लगता है। कहने को नहीं, 11 आइटम चल रहा है, कहने को नहीं है। हाँ, वही लाइव है यहाँ पे। 11 आइटम चल रहा है कंटिन्यू। हाँ हर पात में चलता है, हर पंगत में चलता है। हाँ, हम तो देख रहे थे कि वो देसी घी भी जो डाल रहे हैं। ये भी चलता है, गोभी तो जुटेगा इसी में ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि कहने को है कि कहना आसान है, लेकिन रोज चलाना वो एक डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। और सुबह तो बहुत जल्दी शुरू हो जाता होगा फिर बनाना? सुबह जल्दी हो जाता, तभी तो इतना 11 बजे से हम लोग तैयार करके खिलाने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ। अमावा राम मंदिर के सेवादार हमेशा ही प्रतिबद्ध रहते हैं कि सीमित जगह में अनगिनत भक्तों के लंगर खाने के बावजूद यहाँ 1 इंच भी गंदगी ना हो। जब भक्तों का एक जत्था लंगर हॉल से बाहर निकलता है तो सेवादार तुरंत हरकत में आ जाते हैं। वे जल्दी से चटाइयाँ मोड़ते हैं, झाड़ू से फर्श साफ करते हैं, पानी छिड़कते हैं और फिर फर्श को पोंछते हैं। वे फिर से चटाइयाँ बिछाते हैं और किसी एक सेवादार की जोरदार पुकार पर अनगिनत भक्तों का एक और जत्था भगवान श्री राम के नाम पर लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए अंदर आ जाता है। भक्तों की भारी भीड़ के बीच हम भी उसी श्रद्धा के साथ लंगर हॉल में दाखिल हुए और एक कोने में अपनी जगह पर बैठ गए। जय हो। सेवादारों की निरंतर अथक सेवा ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। एक के बाद एक वे भक्तों को सारा व्यंजन परोस रहे थे। जमीन पर खाली स्टील के गिलास रखने का उनका अंदाज अनोखा था, क्योंकि जमीन पर गिरते ही उन स्टील के गिलासों की खनक हमें किसी मधुर संगीत की धुन की याद दिला रही थी। हम अभी खाने की एक चीज खत्म भी नहीं करते थे कि दूसरी खाने की चीज हमें परोस दी जाती थी। थोड़े बस, बहुत है इतना ही। अरे बस। आलू की सब्जी, दाल, चावल, पूरी। जय हो, भगवान का भोग प्रसाद। पूड़ी में अजवाइन और काले तिल। लंगर सेवा के इतने बड़े पैमाने को देखकर हमें यह एहसास हुआ कि हजारों श्रद्धालुओं के लिए रोजाना इतनी बड़ी लंगर सेवा सिर्फ पैसों से तो नहीं की जा सकती।
यह सिर्फ भगवान राम के पवित्र नाम का इस प्रसाद में शामिल होने का कारण ही है कि यह संभव हुआ कि यह लंगर कई वर्षों से बिना रुके लगातार चलता ही जा रहा है। चलिए, इस भोग प्रसाद के लिए भगवान श्री सीताराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह तृप्त होने के बाद हमने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और लंगर हॉल से बाहर आ गए। हमें पता ही नहीं था कि बाहर एक और मन भावन मधुर स्वाद वाली मिठाई हमारा इंतजार कर रही है। तो प्रसाद खाकर अभी तृप्ति हो गई है, लेकिन सामने यहाँ पर लिखा है रघुपति लड्डू प्रसादम, तिरुपति के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित लड्डू। आइए इसको भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस प्रसाद को ले जाकर अपने अयोध्या दर्शन को यादगार बनाएं। तो हम भी यादगार बनाते हैं, देखते हैं क्या प्रसाद है, किस तरह से मिलता है। गाय के शुद्ध घी में बना बेजोड़ स्वाद रघुपति लड्डू प्रसादम। भैया सिंगल पीस भी मिल जाता है क्या? 16 रुपये का एक दीजिए। और किलो कैसे है? कैसे है किलो? 320। अच्छा ठीक है। ये कितने दिन चल पड़ता अगर घर ले जाना हो? एक हफ्ता रहेगा, जैसे आज से एक हफ्ता। 1 किलो 320, एक पीस 16 रुपये। ड्राई फ्रूट देसी घी। एक मिनट में ये भैया बनता किस चीज़ का है? ये बेसन की बूंदी छानकर। ठीक है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बगल में देख लीजिए। गाय के शुद्ध घी में बेसन की बूंदी छानकर काजू किशमिश इलायची आदि डालकर बना हुआ रघुपति लड्डू प्रसादम। काजू भी दिख रहा है, देसी घी का खुशबू भी बढ़िया से आ रहा है, और बेसन की बूंदी को छान कर ये बनाया गया है। ये देखिए काजू तो बहुत बहुत दिख रहा है। चलिए, जय श्री सीताराम। इलायची, काजू, देसी घी, सोगी, वाह बढ़िया। जो लिखा ना अयोध्या के यात्रा को यादगार बनाएं, कुछ कुछ वैसा है। ये घर भी ले जा सकते हैं, एक हफ्ता टिक जाएगा। तो अभी विश्राम का समय हो चुका है, तो आपको बताते हैं कि अयोध्या में हम रुक कहाँ पर रहे हैं। अभी लिफ्ट में जा रहे हैं, बड़ी छोटी सी कुटिया है, श्री राम यात्री निवास। चलिए, लिफ्ट खुलने का समय हो चुका है। तो ये देखिए, आपको अपना रूम दिखाने लगा हूँ अभी मैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं। रूम नहीं है, कॉटेज है। कॉटेज भी नहीं है, आप खुद ही देखिए कि क्या है। ट्रेन के डिब्बे नहीं होते जैसे, लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। उससे बड़ा साइज रहता है, लेकिन आपको लगेगा वैसे ही। रहने के लिए मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ऑप्शन है। फैमिलीज़ भी यहाँ पर बहुत अधिक आती हैं रहने के लिए। इसके सामने ना एक अरुंधति भवन भी है, ये भी राम निवास करके है। ये वो अरुंधति भवन है, दोनों ही सेम ब्रांच है, लेकिन दोनों के चार्जेस में फ़र्क रहता है। ये जो अभी हमने लिया है, ये है 450 पर पर्सन, तो आपको एक छोटा सा डोरमेट्री टाइप दे दिया जाता है। अब मैं आपको ना दूसरा दिखाता हूँ। ये रोड है, मेन हाईवे रहता है, लखनऊ गोरखपुर हाईवे, उसकी दूसरी तरफ रहता है अरुंधति होम्स, अरुंधति गेस्ट हाउस। इसका जो चार्ज है, जो अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है अरुंधति गेस्ट हाउस का रिसेप्शन रूम। इसका चार्ज 650 पर पर्सन है, 200 रुपया अधिक है। तो 200 रुपया क्यों अधिक है? एक तो जो वाशरूम है, बाथरूम है, बिल्कुल अलग बनाए गए हैं, डोरमेट्री के बीच में नहीं दिए गए। क्लीननेस वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है, लेकिन आपको सामने से दिख ही रहा होगा कि थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया गया है, तो इसलिए इसका अधिक रेट रहता है। ऑनलाइन आप करवा लीजिए, और भी बेहतर ऑप्शन रहते हैं। बहुत सी फैमिलीज हमने यहाँ पर देखी हैं स्टे करने के लिए, और ये एक बेस्ट ऑप्शन है अयोध्या में। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, अभी लीज पे प्राइवेट कंपनीज इनको चला रही हैं। पार्किंग की सुविधा, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग की सुविधा का सबसे बढ़िया मेरे को यहाँ पर अयोध्या में इन्हीं दोनों गेस्ट हाउसेज में दिखा। आप हाईवे से आ रहे हैं तो आपको अंदर अयोध्या में भी नहीं आना पड़ेगा, यहाँ पर आप गाड़ी लगाइए। लगभग 700 से 800 मीटर राम मंदिर की यहाँ से दूरी है। तो अयोध्या भ्रमण करते करते
हम अयोध्या के दूसरे शोर पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा है लता मंगेशकर चौक। वो बड़ी सी वीणा है, 7 यहाँ पर स्तंभ बने हैं। वो स्तंभ दर्शाते हैं 7 सुरों को। तो ये सरयू घाट के बिल्कुल सामने है। ये हमारे सामने ही राम की पैड़ी है। यहीं से हमने अयोध्या यात्रा शुरू की थी सुबह स्नान करके, और शाम का समय अभी हो चुका है लगभग 5:15 का। तो यहाँ पर पीपी तो यहाँ पर पीपी से याद आया, ये एक मुख्य लोकेशन है। अगर आप जब अयोध्या में यात्रा कर रहे हैं ना, तो अच्छा हो गया ये पीपी हो गई। तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक ऑटो मिलेंगे। ऑटो हो गई, बस हो गई। यहाँ से आप ऑटो बस लेकर अयोध्या में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी, श्री राम मंदिर, टेढ़ी बाज़ार। तो ये यहाँ पर एक सबसे प्रमुख लोकेशन माना जाता है जब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो यहाँ पर एक गब्बर पकौड़ी भंडार करके है। दुकान का नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखते हैं खाने में क्या मिलता है। खाने से पहले देखते हैं ढूंढने में कितना समय लगता है। तो आप हैं यहाँ के मालिक जी। तो आप तो खुद ही खा रहे हैं, तो खाएंगे तो पता कैसे लगे बढ़िया बना कि नहीं बना। इसलिए खा रहे हैं। हाँ। क्या बात है। अभी तो हम आए हैं दुकान में, मेरे को पहले ये जानना है यहाँ गब्बर कौन है। गब्बर हम ही हैं। हाय 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 हाय, गब्बर हम ही हैं। हम ही हैं। हमारा ही तो नाम, आप ही का नाम है क्या? हमारी ही नाम। तो कब से आज ये दुकान? 2010 से। 2010। लेकिन अब हम किसको ऑर्डर करें, किससे मांगे पकौड़े? आप तो खुद ही खा रहे हैं। नहीं, हम खा रहे हैं। हमारे 2 लड़के हैं वहाँ देखो, मांगे आप कस्टमर। ठीक है, आप मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, सेवा होगा आपका। खाइए खाइए, आराम से खाइए, चटनी भी खाइए। पहले आपकी सेवा होनी चाहिए। चलिए, आपने ऊपर बोर्ड पढ़ लिया होगा गब्बर, पकौड़ी, आगे नाम क्या पूरा? गब्बर पकौड़ी नया घाट। गब्बर पकौड़ी नया घाट। क्या पड़ता है, एड्रेस क्या पड़ता है अगर किसी ने आना हो तो? आना हो तो यहाँ पे लता चौक आइए। लता चौक से रामपथ वाली रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे पहली गली कटी हुई है। लता चौक से ये 20-30 मीटर ही है। हाँ 30 मीटर का, 30 मीटर। अच्छा, पकौड़ा कौन सा खा रहे हैं? पकौड़ा है, पनीर के खा रहे हैं। पनीर अच्छा लगा? ये बैगन, हाँ अच्छा लगा। बढ़िया बना? अच्छा नहीं लगेगा तो जैसे हमारे इधर आते हैं लोग, यात्री और व्यवहारी सब लोग आते हैं। तो ऐसा रोज का रहता है क्या कि पहले खुद से टेस्ट करना? नहीं ऐसे रहता है। नहीं खा लेते, रोज पर डे खाते 2-3। हाँ नहीं, खाइए खाइए। जैसे हमने कहा जैसे स्वाद हमको नहीं मिलेगा तो कस्टमर के स्वाद मिलेगा। क्या बात है। जब बढ़िया रहेगा तभी तो खाएंगे। लेकिन हम आपसे ही निकलवाएंगे। अभी ये पढ़ रहे हैं पनीर है, आलू है, प्याज है, पालक है, गोभी है, केला। इतना आइटम बनती है। तो हम सामने हमारे ना दुकान है, हमें जो दिख रही है वहाँ पर बैंगन दिख रहा है। क्या बैंगन का निकल जाएगा? निकाल देंगे। बैंगन का भी? हाँ निकाल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बैगन निकाल देंगे, गोभी निकाल देंगे। नहीं, अपने को बैंगन चाहिए, आज बैंगन का मन है। बैगन निकाल। ठीक है। नाम? अच्छा, पूरा नाम गब्बर सिंह है? हमारा नाम फूलचंद शर्मा है। फूलचंद शर्मा? तो गब्बर कैसे पड़ा? ऐसा सब बुलाते हैं हमको। नहीं, क्या मारते हो क्या? नहीं भाई, सब बुलाते हैं, बचपन से है ये नाम। ठीक है, चलिए आप खाइए, फिर हमारे लिए बैंगन का पकौड़ा निकलवाइए। तब तक जो निकले हैं वो हम खाएंगे। पनीर, प्याज, पालक, आलू, बैंगन का भी आएगा और केले का ख़त्म हो गया। वैसे केले का भी मिलता है। हाँ, ये देखिए रेट। पनीर 15 रुपये पीस, आलू बाकी सारे के सारे 10 रुपये पीस। चलिए बैठते हैं, आराम से खाते हैं। भैया चाय भी मिलेगा क्या? चाय मिलेगा? बहुत बढ़िया। अरे सब डालेंगे, लता मंगेशकर चौक सब डालेंगे। अरे मेन चीज़ तो रह गया, चटनी तो दो। हाँ, चटनी किस चीज़ की है? लहसुन अदरक धनिया रहता है। लहसुन अदरक, आम। भैया जी आम कौन सा पड़ता है इसमें? सूखी वाली आम जो? अच्छा, लहसुन अदरक धनिया और सूखा आम। ये चटनी दिखाइए जरा। 2 मंगवाई है हमने।
चलिए तो प्याज से शुरू करते हैं। मिर्ची अलग से डाल दी है ऊपर। हाँ, प्याज के लच्छे हैं, ये देखिए, प्याज के लच्छे डाले गए हैं। बाहर से बहुत ही कुरकुरा है, हाथ लगाने से ना जैसे तीखापन होता है ना, तीखापन वैसा है। चटनी में डूबेंगे अभी, ये देखिए चटनी में डुबोते हैं इसको। पहले टेस्ट की बात करूँ, पहली बाइट की तो आए तो पकोड़े खाने के लिए, लेकिन पहली बाइट ली है ना तो चटनी मेरे को भाग गई। तो अभी चटनी को डुबो के खा रहा हूँ। ये देखिए चटनी ना छा गई है। क्या तारीफ करूँ मैं इसकी। बहुत बढ़िया चटनी बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लोकल्स है ना, वो अपनी मर्ज़ी से गर्मा गर्म निकलवा रहे हैं कि भैया हमें 3-4 पकौड़े पनीर के निकाल दो, बैंगन के निकाल दो। ये लोकल कल्चर है। तो एक तरह से ये यहाँ का एक कस्टमाइज ऑर्डर है, लोकल कल्चर है कि अपनी मर्ज़ी से लोग गर्मा गर्म यहाँ पर निकलवा रहे हैं और खा रहे हैं। पनीर का पकोड़ा मेरे को सबसे बढ़िया लगा। पनीर की सॉफ्टनेस, बाहर से जो बेसन की क्रंचीनेस, चटनी का तो 2 कटोरी चटनी हमने पहले ही मंगवाई थी, दोनों ख़त्म। 2 और मंगवाई, उनमें से जो तीसरी है ये ख़त्म है, चौथी की बारी है। ये तो बहुत सारे ले आए आप। ये देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 4 बैंगन का पकौड़ा स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया है हमने भी। चलिए आते हैं इसको, बिल्कुल गर्मा गर्म है। बैंगन के पकौड़े की एक बड़ी खासियत रहती है, नमक जितना कम होगा ना उतना ही टेस्टी आपको बैंगन का पकौड़ा लगेगा। जो बाहर वाली लेयर होती है ना बेसन की, नमक उसमें कम होता है। और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही था। ये पकोड़े की दुकान पे आकर ना हमारी पकोड़े की शाम बन गई है। खास करके ये बैंगन के फ्रेश पकोड़े जो निकाले हैं। भैया एक पनीर का दे देना और 1 पीस। गरम गरम निकल रहा है। चलिए ठीक है, तो कहते हैं गरम गरम निकाल दें, वही देंगे। पनीर बहुत सॉफ्ट था, बहुत बढ़िया लगा। सबसे अधिक बढ़िया पनीर ही लगा। बढ़िया बने, अच्छी रहे। हाँ, हम तो चाहते हैं कि बढ़िया अच्छा लगे, जैसे कस्टमर खाए बढ़िया रहे। हाँ। आप लोग का आशीर्वाद रहे। ये आ गया पनीर का। ये पनीर, ये देखिए यहाँ पे। पनीर का सबसे बढ़िया लगा था, तो ये 1 पीस अपने लिए मंगवा लिया। लंबा सा पनीर का पीस है और ऊपर बेसन का लेप। पकोड़े वैसे ना मज़ा ही तभी आता है लेकिन जब गर्मा गर्म निकल रहे हो कढ़ाई में से और सीधे आपकी प्लेट में आए। वो देखिए, वो दे गया पनीर का। वानर सेना आई, 1 पनीर का पकौड़ा दे गया। तो ये कितनी बार आते हैं दिन में? आते हैं पहले भी क्या? हाँ आते हैं, आते रहते हैं और ये पकोड़े ले जाते रहते हैं। हाँ ऐसे तो आया करते हैं, लेकर जाते हैं। चलिए आराम से अपना पनीर का पकोड़ा खाते हैं तसल्ली से। ये देखिए अभी गर्मा गर्म निकला ना, हा 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 हा। और देखिए अब हुए हैं ये अलग। डुबकी लगाएगा ये चटनी में। चटनी में इस पनीर के पकोड़े को नहलाया। अब चलिए, अयोध्या में खासकर रामपथ अयोध्या धाम रोड पर रात के खाने के लिए ढेरों विकल्प मौजूद हैं। हमने उडुपी टू मुंबई एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में खाना खाया। यह एक विशाल रेस्टोरेंट था जिसका माहौल साफ सुथरा था और खाने के लिए ढेर सारे दक्षिण भारतीय व्यंजन उपलब्ध थे। इसके अलावा आप यहाँ पर उत्तर भारतीय व्यंजन भी खा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हमने टेढ़ी बाजार चौक पर एक गर्मा गर्म दूध के साथ अपने दिन का समापन किया। दूध के स्टॉल का पूरा सेटअप बहुत ही आकर्षक था।
ये क्या चीज़ है भैया? ये हल्दी है। हल्दी हल्दी, अच्छा। हल्दी है, गुड़ है। गुड़ भी है, हाँ, क्या बात। बहुत लोग गुड़ डाल कर पीते हैं, बहुत लोग हल्दी डाल कर पीते हैं। हर तरह का रखा है जाएगा। हाँ। तो ये इस कढ़ाई में दूध कितना रहता है? इसमें रहता है लगभग 80-90 लीटर करीब में रहता है। 80-90 लीटर। हाँ। और लग जाता है? हाँ, पूरा खत्म हो जाता क्या बात। है। देख को लेना गे। नीचे भट्ठी लगाई हुई है? हाँ, कोयले की आँच है। कोयले की आंच है, हाँ। क्या बात है। तो इसको कितना समय लगता है बनाने में, ये कुल्हड़ का जो महल तैयार किया है? बनाने में 40 मिनट लगभग लगता है। 40 मिनट। और उतारते भी रोज ही हो क्या? हाँ, डेली उतारते तो हैं। कितना उतारने में कितना लगता है? उतारने में 10 मिनट लगता है बस। 10 मिनट। हाँ, और जो जिंदगी का उसूल है वैसा ही है? जो जिंदगी का उसूल है वैसा ही है, बनाने में समय लगता है लेकिन तोड़ने में नहीं। तोड़ने में नहीं। अब इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम लोग को निपटाने में नहीं लगता ना। हाँ, बस वही बात है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये महल है जो, कितना समय लगा बनाने में? दूध वाले और उसके ग्राहकों से अच्छी बातचीत करने के बाद आखिरकार हमने अपने लिए हल्दी, गुड़ और मलाई से भरा एक दूध का कुल्हड़ मंगवाया। धीमी आंच पर घंटों पकाए गए दूध का स्वाद शब्दों से परे था। हमने हर घूंट का भरपूर आनंद लिया। फिर एक ग्राहक से यूं ही बातचीत में हमें पता चला कि वह आदमी स्वादिष्ट रबड़ी बेचने के लिए भी मशहूर है, जिसे हम भी खाना चाहते थे। लेकिन जब तक हमने रबड़ी मांगी तब तक तो वह खत्म हो चुकी थी। नहीं, रबड़ी अलग से भी मिलती है क्या? हाँ, रबड़ी भी रखते हो, खत्म। रबड़ी अलग से। रबड़ी दूध के अलावा रबड़ी होता है। नहीं, वो जो प्लेट में, हाँ, एक प्लेट अच्छा वो खत्म हुई है। खत्म हो, जो थोड़ी देर पहले आए थे आप। है ना? हाँ हाँ, दशरथ महल से कनक भवन भी गए। हाँ, दशरथ महल से जो राम मंदिर वाला रास्ता है। दशरथ महल। अच्छा हाँ, ठीक है, वो जो बीच वाला जहाँ पर राम अमावा मंदिर भी आता है। अच्छा, और कोई यहाँ पर खाने का? हमने दूध जलेबी भी खाई, ओ दही जलेबी। नहीं, वही हमारा है ना, श्री जी के नाम से हमारा एक काउंटर है। अच्छा, वो प्रसाद के लिए। हाँ, छोला चावल, कड़ी चावल, इडली सांभर, अच्छा। दही बड़ा। मैंने आज देखा शायद उधर से आते हुए, ये दही बड़े वाला काउंटर। देखा? हाँ, लीजिए भैया, बिना चीनी का। चीनी बिना चीनी दोनों तरह के हैं। हाँ, भी हर तरह के हैं। ज़्यादातर लोग कौन सा पीते हैं? ज़्यादातर लोग चीनी वाला ही पीते, चीनी गुड़ वाला। हाँ, गुड़ वाला भी है। हाँ, तो उसमें दोनों में कोई प्राइस का नहीं वही रेट है सब। रेट सेम रहेगा? चीनी गुड़ हल्दी वाला कोई पीते हैं, सब एक ही रेट है। 20 रुपये। रबड़ी खत्म हो गई भैया। ये रबड़ी का बड़ा भैया पूछ रहे हैं आपसे सर। हाँ, रबड़ी तो चल हम बढ़िया अच्छी रबड़ी बनाते हैं ना। वो पहले डाल भी रहे थे जो आप? हाँ हाँ, अच्छा। रबड़ी जो है बढ़िया दूध की बनाते हैं ना, इसी वजह ये कितने का गिलास है? से। 20 रुपये भैया। चाहे दूध, चाहे चीनी डालो, गुड़ डालो, कुछ भी डालो, सब 20 रुपये भैया। सब 20 रुपए में। सोंठ नहीं है भैया, देखा पड़े सोंठ। हाँ ठीक है, ठीक है। ले भैया 4 कुल्हड़ भैया, 4 आप थे। क्या लगाए हैं गले? जो हम बोले ये गले में लगाए हैं, कोई नया डिवाइस लेकर आए हैं? हम भी यही रबड़ी खत्म हो गई है। आप दूध पी लीजिए भैया। दूध वाले की मीठी मुस्कान, स्वादिष्ट दूध और उसके मधुर स्वभाव ने हमारा दिल ही जीत लिया। दूध से भरा उसका कुल्हड़ हमारे अयोध्या के खाने के दौरे का एक बेहतरीन अंत था। आपको यह एपिसोड हमारा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। भगवान श्री सीताराम सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री सीताराम जी।